आप देख रहे हैं डीएन स्पोर्ट्स। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कज़ाफ़ी हनीफ़। पाकिस्तान टीम में जो हालिया तब्दीलियाँ की गई हैं, मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से हटाया गया और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान टीम में चेंजिंग हुई हैं, इसके हवाले से आज कुछ सवालात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इमरान सिद्दीकी। तो आए इनसे कुछ आज सवालात करते हैं। क्या कैप्टन बनाना और उनको कुछ सीरीज़ के बाद हटा देना, क्या ये पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा? देखिए 2023 से ये कहानी शुरू हुई है और जो हम भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था आपको याद होगा, उसके बाद से जो कैप्टनसी में चेंजेस आ रही हैं, तकरीबन 6 से 7 चेंजेस आई हैं कैप्टनसी में। देखिए सबसे पहले बाबर आजम ने 2023 के वर्ल्ड कप के बाद रिज़ाइन किया। उसके बाद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया। फिर एक सीरीज़ ही हुई थी, शाहीन शाह अफरीदी को फिर से कप्तानी से हटा दिया गया। फिर बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कप्तान लाया गया। फिर बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के बाद रिज़ाइन कर दिया। फिर सलमान अली आगा और रिजवान और शान मसूद को कैप्टन बनाया गया। फिर रिजवान से अब कैप्टनसी वापस ले ली गई, शाहीन को फिर से बना दिया गया। तो ये एक म्यूज़िकल चेयर चल रहा है पूरी पाकिस्तान की टीम में। और हमने देखा 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से, बल्कि उससे पहले से भी, इसी वजह से जो गैर अदम तसलसल है, उसकी वजह से नताइज जो है वो देखने में हमें नहीं मिल रहे। और अब चलें, आपने हटा दिया रिजवान को, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जो भी कैप्टन आप बना रहे हैं, शाहीन को आपने बना दिया है कैप्टन, तो कम से कम एटलीस्ट 2027 तक वर्ल्ड कप तक का टाइम देना चाहिए। चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे आगा सलमान हो, कैप्टन आप जिसको ही बनाएं, आप टाइम देंगे तो ही वो टीम बना सकता है। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो टीम नहीं बना सकता। क्या ऐसा करने से प्लेयर्स में इत्तेफाक रहेगा? देखिए जब एक टीम में 6-6, 7-7 कैप्टन खेलेंगे तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है टीम में। अब आप देखें इस करंट टीम की अगर मैं बात करूं, मैं ओवरऑल तीनों फॉर्मेट की टीमों की बात कर रहा हूं, तो बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, सलमान अली आगा, शान मसूद, शादाब खान और भी कोई होगा। 6 कैप्टन तो मैंने आपको बता दिए कि 6 कैप्टन इस स्क्वाड में खेल रहे हैं। तो जब इस किस्म की चीज़ें होंगी, आप रिजवान से कैप्टनसी लेके शाहीन को दे देंगे, आप बाबर से कैप्टनसी लेके शाहीन को दे देंगे, फिर शाहीन से लेके दोबारा बाबर को दे देंगे, तो फिर दिलों में जाहिर सी बात है वो चीज़ें आ जाती हैं। जो यूनिटी हम 2021-22 की टीम में देखते थे, वो आज यूनिटी हमें फील्ड पर नज़र नहीं आती। देखिए जो यूनिटी होती है ना, बहुत कितना ही कोई कुछ कह ले कि यार टीम मुत्तहिद है, पाकिस्तान के लिए खेलती है, ये सब कुछ है, लेकिन वो आपको ग्राउंड पे नज़र आता है। ग्राउंड पे हमें नज़र आता था 2021 का T20 वर्ल्ड कप उठाकर देखें किस तरीके से टीम खेली है। 2022 देख लें जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, किस तरीके से टीम खेली है। बहुत ही यकजा होकर खेली थी, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी, फाइनल भी खेली थी। फिर यहाँ हमने 2021 वाले में इंडिया को 10 विकेटों से भी हराया था। तो ये यूनिटी आप बयानात से नहीं, आप अपनी स्किल से, आप अपनी परफॉर्मेंस से, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करते हैं। रिजवान को कैप्टनसी से हटाने के पीछे कौन है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि फ़ैसला किसका है, लेकिन जिसका भी है अच्छा फ़ैसला नहीं है। देखें कैप्टनसी का जहाँ तक इख्तियार की बात है ना, तो कैप्टन चेंज करने का इख्तियार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन के पास होता है। चेयरमैन की अप्रूवल के बगैर कैप्टन चेंज नहीं होता। हाँ, जहाँ तक बात है टीम सिलेक्शन की या जो भी चीज़ें होती हैं, किसको बाहर करना है, किसको टीम में लाना है, वो मैनेजमेंट, कोचेज़ और सिलेक्शन कमेटी का एक मुश्तरका डिसीजन होता है। लेकिन जहाँ कैप्टन चेंज करने की बात होती है तो ये डिसीजन चेयरमैन पीसीबी का होता है। तो आई थिंक ये चेयरमैन पीसीबी का ही डिसीजन है जो उन्होंने रिमूव किया है रिजवान को। और आपको पता है अभी 1 साल भी नहीं हुआ उनको रिमूव, मतलब उनको जो कैप्टनसी दी गई थी वाइट बॉल की, फिर 6 महीने के बाद उनसे T20 की वापस ले ली गई। अब 6 महीने दोबारा गुजरे हैं तो उनसे वनडे की वापस ले ली गई। तो इतने कम पीरियड में अगर आप कैप्टन चेंज करते रहेंगे, तसलसल नहीं आ सकता टीम में। पाकिस्तान टीम का फ्यूचर आप आगे क्या देख रहे हैं? फ्यूचर यार, ये आपकी सिलेक्शन बड़ा मैटर करती है इसमें। आपका कैप्टन किसको बना रहे हैं आप, ये बड़ा मैटर करता है। आपकी जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसमें तसलसल कितना है, कंटिन्यूटी कितनी है, ये बड़ा मैटर करता है। जब तक एक कैप्टन या एक कोच, हम देखें ना, कोच भी बार बार तब्दील कर रहे हैं। गैरी क्रिस्टन आए चले गए, जेसन गिलेस्पी आए चले गए, अब माइक हैसन आए हैं, उनका भी कुछ नहीं पता कब आए हैं कब चले जाएंगे। अजहर महमूद रेड बॉल के कोच हैं। तो कोचेज़ एक रहे, कैप्टन एक रहे, जब दोनों मिलके एक फार्मूला बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे, तभी एक फ्यूचर आपका ब्राइट हो सकता है। आप बार बार चेंजेस अगर टीम में होंगी, खिलाड़ी तब्दील होंगे, कैप्टन तब्दील होंगे, कोचेस तब्दील होंगे, तो ये पैनिक बटन दबा रहेगा और आपकी जो परफॉर्मेंस एशिया कप में थी, या फिर आपकी परफॉर्मेंस 2023 के वर्ल्ड कप में थी, या 2024 के T20 वर्ल्ड कप में थी, फिर आपकी परफॉर्मेंस उसी तरीके से रहेगी। क्या ये कैप्टनसी की जो सीट है, ये हमारी पाकिस्तान टीम को तबाह और बर्बाद कर देगी, जो कि हम देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं इस बारे में?
अगर इसी तरह तब्दीलियाँ होती रहें, इसी तरह बार बार कैप्टन तब्दील किए जाते रहे, बार बार तजर्बात किए जाते रहे, बार बार ये फैसले होते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारा सर्वाइव करना, फिर हमारी टीम को एक मरतबा फिर खड़ा करना मुश्किल है। देखें, आप बड़े कैप्टन्स पे अगर नज़र डालेंगे ना, जितने भी बड़े कैप्टन गुजरे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया हो, MS धोनी को देख लें, रिकी पॉन्टिंग को देख लें, ग्रैम स्मिथ को देख लें, जमामुल हक को देख लें, इमरान खान को देख लें, जिसको भी देख लें आप, ये जो भी कैप्टन बने हैं इनको टाइम मिला है, इन्होंने अपनी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर की है, जाते जाते खिलाड़ी दे के गए अपनी टीम को कि यार ये खिलाड़ी हैं जो आने वाले 8 साल 10 साल तक टीम की नुमाइंदगी करते रहेंगे। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ तो टीम के कैप्टन का ही नहीं पता कि वो कैप्टनसी से हटेगा तो टीम से ड्रॉप हो जाएगा। अब मुझे बताएं, सलमान अली यादव की T20 स्क्वाड में जगह ही नहीं बनती, अब जब आप उसको कैप्टनसी से हटाएंगे तो वो टीम से भी ड्रॉप हो जाएगा। मोहम्मद रिजवान T20 टीम में जगह ही नहीं बनती थी उनकी, आपने उनको कैप्टन बनाया था। ये चीज़ें जब तक चलती रहेंगी, जब तक मेरिट पे कैप्टन नहीं होगा, जब तक मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होगी, तो फिर फ्यूचर ऐसा ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।